मेरे भाई को 2 तारीख को उसको कत्ल करके और एम्बुलेंस में डाल के सीधा रजौरी भेजा जाता है। कत्ल उधर का एसएचओ करता है, उधर की पुलिस करती है, और कौन करेगा। मेरे भाई को 28 तारीख को अरेस्ट किया जाता है और 2 तारीख को उसको कत्ल करके और एम्बुलेंस में डाल के सीधा रजौरी भेजा जाता है। बोलते हैं इसका पोस्टमार्टम होगा। कौन करता है कत्ल? कत्ल उधर का एसएचओ करता है, उधर की पुलिस करती है, और कौन करेगा। इस किस्म के कत्लेआम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है ये गरीब फैमिली है, आपको मालूम है ये बड़े मुफलिस लोग हैं, तो क्या इनकी आवाज बनने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने फैसला किया है कि ये देख लीजिए ये परिवार आज किस तरह रो रहा है। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला और हम सबको शरेआम आप कत्ल कर दो, मारो, हमारा पीछे रहने का फिर क्या फायदा, क्योंकि हमारा बाजू तोड़ दिया, हमारा सिर का इन बच्चों का साया छीन लिया। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हो, आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। रजौरी के सब डिवीजन दरहाल से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया जो है पेश आया। यहाँ पर पुलिस की कस्टडी में रखे गए एक 42 साल शख्स की जो है वो मौत हुई है। पुलिस कह रही है कि इस शख्स ने खुद को जो है वो सुसाइड किया है, और वहीं फैमिली की बात करें तो फैमिली ये इल्जामात आयद कर रही है कि पुलिस ने जो है वो इस हमारे परिवार के शख्स की जो है वो हत्या किया है। मामला जांच का है, हमारा इसमें ज्यादा कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है कि इन लोगों की आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाना, वो हम पहुंचाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन बड़ा ही हैरानगी की बात है कि एक पुलिस की कस्टडी में रखे गए युवक की किस तरह से जो है वो उसकी मौत हो जाती है, और बताया ये जाता है कि वो जो है वो शख्स बाथरूम में जो है वो रस्सी के साथ उसने अपने आप को फंदा लगाया था। लेकिन अगर पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में थाने के अंदर रखा है तो वो रस्सी आई कहां से। आप भी जानते होंगे कि जब भी किसी शख्स को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, कस्टडी में रखती है, तो उसके पास यानी कि अंगूठी वगैरह या कुछ भी जो है वो उसके पास नहीं होता है। लेकिन वो रस्सी कहां से आई, जांच का मामला है। एडवोकेट जुल्कर नैन हमारे साथ हैं, उनके साथ ये तमाम दरहाल से ये फैमिली आई हुई है, उन्हीं की पूरा मामला जानेंगे। जुल्कर साहब क्या कहेंगे कि किस तरह से जो है वो एक शख्स की मौत हो जाती है और पुलिस ये कहती है कि इसने जो है वो अपने आप को फंदा लगाया था। देखिए 28 तारीख को आपने बड़ी डिटेल में बता दिया, मैं मोटे तौर पे आपको ये बताऊंगा। 28 अगस्त को अब्दुल मजीद को पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसके खिलाफ जो पुलिस का वर्शन है, 2 एफआईआर थे, एफआईआर नंबर 90 एंड एफआईआर नंबर 98 2021, 2 पुराने पर्चे उसके खिलाफ थे, 1 साल पुराने। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। 28 तारीख को अरेस्ट किया, बिल्कुल ठीक ठाक था, सेहत से तंदुरुस्त था, 42 साल उम्र थी। और पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो अपने लॉकअप में बंद कर दिया, पुलिस स्टेशन दरहाल में। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और पुलिस पूरी को मालूम है कि जब भी किसी आदमी को पुलिस लॉकअप में बंद किया जाता है, उससे पहले उसकी तलाशी की जाती है, उससे सारी चीजें जो है वो जब्त की जाती हैं। उसके बाद एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी को लॉकअप में बंद किया जाता है। और पुलिस का जो संतरी वहां पर तैनात होता है वो देख रहा होता है, उसकी नजरें हर वक्त पुलिस के लॉकअप के दरवाजे पे होती हैं कि मुलजिम जो मेरे लॉकअप में है, मेरी कस्टडी में है, वो क्या काम कर रहा है, वो बैठ रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है। अब देखिए होता क्या, पुलिस क्या कहती है कि ये आदमी बाथरूम में गया सुबह और फिर इसने बाथरूम में अपने आप को लटकाया है और अपनी जान दे दी है। क्या हम ये बात मान सकते हैं? क्या कोई भी प्रूडेंट आदमी ये बात मानने के लिए तैयार है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर होता है तो पुलिस की नेग्लिजेंस है। अगर 2 मिनट के लिए मैं ये पुलिस का वर्शन मान भी लूं तो आपका एसएचओ साहब कहां सोए थे, आपके पुलिस का संतरी कहां सोया था, आपका मुंशी उस वक्त कहां सोया था, वो नहीं देख रहा था कि हमारा मुलजिम जो है वो लॉकअप में नहीं है। तो लॉकअप में नहीं है तो कहां गया है? तो जब भी लॉकअप में से किसी मुलजिम को बाथरूम तक लिया जाता है तो प्रॉपर संतरी उसको लेके वॉशरूम तक जाता है, बाथरूम में लेके जाता है और वहां से उसको वापस लॉकअप में रखता है, फिर लॉक करता है। ये प्रोसीजर है, ये हर थाने के अंदर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 1 तारीख को उसकी वाइफ, उसकी मां थाने आई थी उससे मुलाकात करने के लिए। पुलिस स्टेशन दरहाल, तहसील दरहाल,
डिस्ट्रिक्ट राजौरी का ये वाक़ा है। और वहां पर वो 1 तारीख को जब उसकी वाइफ और उसकी मां मिलने आती हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती। उनको कहा आज आपसे मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनसे मिल सके, अब वापस चले जाइए। वो वापस चले जाते हैं। 2 तारीख को सुबह पुलिस स्टेशन से फोन जाता है। हालांकि उससे पहले अब्दुल मजीद खुद फोन करता है अपने घर पे 7:15 पे, तो वो जवाब में उसका फोन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। फिर वो अपने इलाका के मेंबर को फोन करता है कि मुझे पुलिस ने एक फॉल्स एंड फ्रीविलस केस में अरेस्ट किया हुआ है, आप मेरी जमानत का कुछ कीजिए, मुझे यहां से थाने से छिड़वाइए। उसके बाद 9:15 बजे के लगभग फोन जाता है पुलिस स्टेशन से उसकी वाइफ को कि आप थाने आ जाइए, आपकी आज मुलाकात करवा देंगे। मां भी और बीवी भी दौड़कर थाने पहुंचती हैं। जब वो थाने पर पहुंचती है पुलिस स्टेशन दरहाल, तब अब्दुल मजीद की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल दिया गया होता है और कहा गया होता है कि इसने सुसाइड कर लिया है, ये मर गया है, आप गाड़ी में बैठिए, राजौरी हॉस्पिटल चलना है, पोस्टमार्टम होगा। देखिए नरेंद्र साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है, उस आदमी को, जो आदमी पुलिस की कस्टडी में मरा है, उसको पुलिस ने किस तरीके से मरा। और मैं 2 मिनट के लिए अगर ये बात मान भी लूं कि पुलिस की कस्टडी में उसने सुसाइड किया है, तो नेग्लिजेंस किसकी है? पुलिस की नेग्लिजेंस है, उस थानेदार की नेग्लिजेंस है, उस पुलिस के संतरी की नेग्लिजेंस है, जिनके कारण ये मामला वाक़ा हुआ। उसकी डेड बॉडी को राजौरी लाते हैं, पोस्टमार्टम करने के बाद जबरन उसकी डेड बॉडी को उठा के पुलिस फोर्सिबली कहती है अब ले जाइए, इसको दफन कर दीजिए। उसको दफन कर दिया गया। देखिए की गई है, क्या है? हत्या है, शरेआम हत्या है। पुलिस थाने के अंदर क्या, आज हमारे थानों के अंदर हजारों की तादाद में दुनिया है। आज हमारी अम्फला जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला है, हमारे पास 200 से 250 मुलजिम डेली कोर्ट में लाए जाते हैं अम्फला जेल से। हमारी सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल है, वहां से भी लगभग 100 से 150 लोग अंडर ट्रायल जो हैं उनको कोर्ट में लाया जाता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि देखिए, मैंने कल भी और लगातार मैं अपने डीजीपी बहादुर साहब से ये कह रहा हूं, मैंने गुजारिश की थी एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह साहब से भी कि इस एसएचओ को डिसमिस कीजिए, और जो बाकी अलाकार थे वहां पे, जो संतरी था, जो मुंशी था, जिनकी नेग्लिजेंस से भी अगर ये मैं मान लूं कि आप कहते हैं कि सुसाइड हुआ है, उनको डिसमिस कीजिए, उनके खिलाफ केस रजिस्टर कीजिए, ताकि रूल ऑफ लॉ के ऊपर लोगों का विश्वास बने। वरना थानों के अंदर इस किस्म के कत्लेआम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है ये गरीब फैमिली है, आपको मालूम है ये बड़े मुफलिस लोग हैं, तो क्या इनकी आवाज बनने के लिए कोई तैयार नहीं? हमने फैसला किया है कि ये देख लीजिए ये परिवार आज किस तरह रो रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी यही गुजारिश है, आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा एडीजीपी साहब जोन जम्मू से, एसएसपी राजौरी साहब से भी मैंने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कीजिए। बिल्कुल देख सकते हैं कि परिवार की हालत बेहद खराब है और ये अब्दुल मजीद के भाई हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अफसोस से मुझे बात करना पड़ती है क्योंकि मेरी कमर टूटी इस टाइम। मेरे भाई को 28 तारीख को अरेस्ट किया जाता है और 2 तारीख को उसको कत्ल करके और एम्बुलेंस में डाल के सीधा राजौरी भेजा जाता है। बोलते हैं इसका पोस्टमार्टम होगा। कौन करता है कत्ल? कत्ल उधर का एसएचओ करता है, उधर की पुलिस करती है, और कौन करेगा? और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है इसने खुद फांसी ले लिया। अब बताओ कौन से चौकी के, कौन से थाने के अंदर रस्से दिए जाते हैं और रस्सी दी जाती है कि फांसी ला के मुजरिम खुद अपनी जान खुद ले ले। अगर उसको फांसी लेना था तो 1.5 साल तक बाहर था, उसने बाहर क्यों ना अपना वो सुसाइड किया होता। अब उसके बच्चे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी बीवी को कोई होश नहीं है, बहुत मतलब वो सिर से, और बूढ़ी माँ है वो बहुत बीमार है। अभी घर में कोई मसले में उन्हें अंदर अरेस्ट किया गया था? वो कभी बोलते थे 420, कभी बोल रहे थे 776, कभी कुछ उतना उनको कुछ बताया नहीं, जाहिर कुछ उन्हें लाया ही नहीं। तो गिरफ्तार कब किया गया था? गिरफ्तार 28 तारीख को। फिर मौत कब हुई? मौत 2 तारीख को। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस कुछ नहीं बोलते इसने सुसाइड कर लिया। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। इसके 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको रहने के लिए छत नहीं है और हमको इंसाफ दिया जाए। और हमारे घर में कोई है नहीं, मेरा वालिद साहब भी नहीं है और मेरे घर में कोई नहीं है, ना उधर का सिरपंच ना उधर का मेंबर, कोई हमारी बात कोई करता ही नहीं है। अब हम गरीब हैं इसलिए हमारा आवाज़ कोई उठाता नहीं। खुदा रहा जो मेरा भाई शहीद किया इन्हें, नौजवान शेर बहादुर,
देख सकते हैं ये अब्दुल मजीद के भाई हैं और बता दें कि अब्दुल मजीद के 42 साल उम्र थी और जिन्हें 28 अगस्त को जो है वो पुलिस 2 FIRs को मद्देनजर रखते हुए उन्हें जो है वो हिरासत में लेती यानी कि गिरफ्तार करती है और उसके बाद उन्हें कस्टडी में रखा जाता है। लेकिन उसके बाद पहली सितंबर को जो है वो फैमिली कहीं ना कहीं अब्दुल मजीद जी से मिलने के लिए वहां पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर अब्दुल मजीद से मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन 2 तारीख को पुलिस की तरफ से एक कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आप थाने में आइए मिलने के लिए। और वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर अब्दुल मजीद 42 साल की डेड बॉडी जो है वहां पर देखने को मिलती है। बच्चे क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ पापा के साथ आपका? हाँ, मेरा पापा के साथ 28 तारीख को वो उनको गिरफ्तार किया गया है और 2 तारीख को सुबह 8 बजे 8:30 बजे उनने फ़ोन किया घर में और उठा नहीं पाया, कोई उधर नहीं था घर में। और लाखा के मेंबर को फ़ोन किया, उनने उठाया कि बोला मेरे को इधर केस में गिरफ्तार किया गया है और मेरे को इधर से निकाल दिया जाए। कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 16 साल है। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई बहन हैं। अब किस तरह से गुजारा करोगे? अब हम क्या करें, किस तरह से गुजारा करें? क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हाँ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। देख सकते हैं कि परिवार यहाँ पर इंसाफ की अपील कर रहा है और ADGP जम्मू मुकेश सिंह जी के साथ साथ तमाम पुलिस के आला हुकामों से इन्होंने मामले की निष्पक्ष तहकीकात जी 1 तारीख को उसकी बीवी और उसकी माँ आती है मुलाकात करने के लिए और पुलिस मुलाकात नहीं करने देती। अंदर वो रोता है, तड़फता है और बार वो रोती है, तड़फती है, फिर वापस चली जाती है, कोई फरियाद नहीं सुनता। और उसके बाद ये है कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिला और हम सबको शरेआम आप कत्ल कर दो, मारो, हमारा पीछे रहने का फिर क्या फायदा? क्योंकि हमारा बाजू तोड़ दिया, हमारा सिर का इन बच्चों का साया छीन लिया। अब आप बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे को कोई रास्ता दिखा दो, नहीं तो हमको मार दो बस। ADGP जम्मू मुकेश सिंह जी के साथ साथ SSP राजौरी से इन्होंने मामले की निष्पक्ष तहकीकात किए जाने की अपील की है ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके और गलत करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए ताकि पुलिस का लोगों पर विश्वास जो है वो बना रहे। आप लोगों को इस पर क्या लगता है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।